आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 वेरिएशन की रिवीजन करेंगे। इसमें हम इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रेशो आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट इज़ कॉल्ड रेशो। दो एक ही तरह की क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट भी सेम हो, उनके दरमियान रिलेशन रेशो कहलाता है। ए रेशो बी, इसमें जो ए है ये एंटीसीडेंट कहलाएगा और बी कंसिक्वेंट। प्रपोर्शन इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन। दो रेशो को इक्वल कर दे तो वो प्रपोर्शन बन जाएगा। ए रेशो बी, सी रेशो डी, ये दो रेशो है, इनको इक्वल कर दिया तो ये प्रपोर्शन हो गया। इसमें ए और डी ये एक्सट्रीम्स हैं, बी और सी ये मीन्स हैं। प्रपोर्शन के लिए एक रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जितने भी प्रपोर्शन के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज अ रेशो ए बी एंड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये दो नंबर गिवन है हमें, इन्हें हमने ए रेशो बी फॉर्म में लिखना है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है। ये देखें 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर, इनके यूनिट सेम नहीं है। पहले हमने इनके यूनिट सेम करने हैं। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर इक्वल आ जाएगा 3 × 100 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों के यूनिट सेम आ गए। अब इसे हम रेशियो में लिखेंगे 450 रेशियो 300। ये देखिए ये दोनों 150 पे डिवाइड होते हैं, इन दोनों को 150 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 3 × 4x - 5 = 2x - 7y, फाइंड x रेशो y। x रेशो y मीन x/y, ये फाइंड करना है। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 3 × 4 = 12x - 3 × 5 = 15y = 2x - 7y। इसके बाद x वाली टर्म हम इक्वल की लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और जो y वाली टर्म है वो इक्वल की राइट साइड पे आ जाएंगी। तो ये 2x लेफ़्ट पे जाके माइनस हो गया, -15y राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। ये आ जाएगा 10x, ये 8y। अब हमें x/y चाहिए, तो ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और ये 10 हमें नहीं चाहिए x के साथ, ये लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x/y इक्वल आएगा 8/10। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4/5 आ जाएगा। इसे रेशो की फॉर्म में लिख लें। x/y को लिख सकते हैं x रेशो y इक्वल आ जाएगा 4/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है कि ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है। तो इन दोनों रेशो को इक्वल कर दें। 2p + 5 रेशो 3p + 4 = 3/4। अब देखिए दो रेशो इक्वल हो जाए तो ये प्रपोर्शन बनता है। प्रपोर्शन के लिए ये रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब इसमें 2p + 5 और 4 ये दोनों एक्सट्रीम है, 3p + 4 और 3 ये दोनों मीन्स है। तो 2p + 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल 3p + 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई करें 8p + 20, 3 मल्टीप्लाई होगा 9p + 12। फिर p वाली टर्म हम इक्वल की राइट साइड पे ले गए और कांस्टेंट टर्म जिसमें p नहीं था वो लेफ़्ट साइड पे ले। ये 20 है, ये 12 इस साइड पे आके माइनस, 8p राइट साइड पे जाके माइनस, तो p = 8, ये p की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दो नंबर्स की रेशो गिवन है 5, 8 और वो कहता है कि अगर हर नंबर के अंदर 9 ऐड कर दिया जाए तो जो न्यू रेशो आएगी वो 8, 11 आएगी। अब हमने पहले वो दो नंबर लेट करने हैं। देखिए दो नंबर की रेशो गिवन है 5, 8। अब नंबर लेट करने के लिए इस रेशो के हर नंबर को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशो के नंबर हैं 5 और 8, इन्हें x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 5x
8x। ये हमारे पास वो दो नंबर आ गए। अब जो हमें कंडीशन गिवन है वो ये है कि इन दोनों में 9 प्लस कर दे, 5x प्लस 9, 8x प्लस 9। 9 प्लस करने के बाद इनकी जो रेशो बनती है वो इक्वल आएगी 8:11 के। अब देखें ये दो रेशो है और ये इक्वल हो गए, तो ये प्रपोर्शन बन गया। तो प्रपोर्शन के लिए ये रिलेशन यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब 5x प्लस 9 और 11 ये दोनों एक्सट्रीम है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इक्वल टू 8x प्लस 9 और 8 ये दोनों मीन्स है, इनका प्रोडक्ट आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 55x प्लस 99, 8 को मल्टीप्लाई करें 64x प्लस 72। x वाले टर्म में हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 64x, ये 55x राइट पे जाके माइनस, और जो कांस्टेंट है वो लेफ़्ट पे आ जाएगी 99, और ये 72 इस साइड पे आके माइनस। सिंप्लीफाई कर लें 27, ये 9 पे डिवाइड कर दें, x 3 आएगा। अब एक नंबर था 5x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15। दूसरा था 8x, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24। तो ये नंबर आ गया 15 और 24। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें A/B गिवन है 7/6 के इक्वल, और फाइंड करना है 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A। अब देखें A/B इक्वल है 7/6, तो यहाँ से A/B इक्वल आ जाएगा 7/6। अब इस वैल्यू को फाइंड करके ये रेशो फाइंड करेंगे। देखें 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A, इसे लिख सकते हैं 3A प्लस 5B ओवर 7B माइनस 5A। तो इसमें हम A/B फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 1/b से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 1/b से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस 1/b को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3, ये b इन सब के नीचे आ जाएगा, इधर भी ये वाला b इनके नीचे आएगा, A/B, B/B, ऐसे ही B/B, A/B, b से b कैंसिल, ये A/B बन गया। इस A/B की जगह ये 7/6 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ A/B की जगह भी 7/6। फिर इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 7 21, 6 5 से मल्टीप्लाई होगा 30, तो ये आएगा 51/6। इसी तरह नीचे भी एलसीएम लें, 6 7 42 माइनस 5 7 35, तो ये 7/6। ये डिवाइड हो रहे हैं 51/6, ये 7/6 डिवाइड है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/7 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 51/7। इसे रेशो की फॉर्म में लिखें तो 51/7, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें गिवन है 5A/3x इक्वल 15B/y। फाइंड करना है AY। सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये y 5A से मल्टीप्लाई होगा 5AY इक्वल 3x 15B से मल्टीप्लाई होगा तो 15B मल्टीप्लाई 3x। इसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम लिख लेंगे, और उसके अलावा जो चीज़ फालतू है जो नहीं चाहिए उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है 5AY, हमें सिर्फ AY चाहिए, तो हमें ये 5 नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, 5 से दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, 5 3 15, तो ये 3B 3x से मल्टीप्लाई होगा 9BX, तो ये AY इक्वल आ गया 9BX के। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमने x फाइंड करना है, जबकि ये प्रपोर्शन गिवन है हमारे पास। यहाँ पे भी हम प्रपोर्शन का रिलेशन यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। 3x माइनस 1/7, 7/5, ये दोनों एक्सट्रीम है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल 3/5, 2x/3, ये दोनों मीन है, इनका प्रोडक्ट ये इक्वल हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 3x माइनस 1/5 इक्वल यहाँ 2x/5। अब देखिए दोनों के नीचे 5 लिखा है, तो इसे हम ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, 3x माइनस 1 इक्वल 2x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2x लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये -1 राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो 3x में से 2x माइनस करें x इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्ट वेरिएशन।
If two quantities are related in such a way that increase in one quantity cause increase in the other quantity, then this variation is called direct variation. दो क्वांटिटीज़ अगर आपस में इस तरीके से रिलेट कर रही हैं कि एक इंक्रीज़ करे तो दूसरी भी इंक्रीज़ कर जाए, या एक डिक्रीज़ करे तो दूसरी भी डिक्रीज़ कर जाए, तो ऐसे वेरिएशन को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट है इन्वर्स, ये इसका उलट है। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे डैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज इज़ कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। यानी दो क्वांटिटीज़ इस तरीके से रिलेट की है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी डिक्रीज़ करे, तो ऐसे वेरिएशन को हम कहेंगे इन्वर्स वेरिएशन। Exercise 3.2 Question 1. If y varies directly as x and y equal to 8 when x equal to 2, find y in terms of x. अब देखें y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसे हम ऐसे आमने सामने लिखेंगे y प्रोपोर्शन x। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? ये जो प्रोपोर्शन का साइन है इसे हमने ख़त्म करना है, और ये जिस भी जगह पे आएगा इसे हम ख़त्म करके दो चीज़ें लिखेंगे इसकी जगह, एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। तो ये y प्रोपोर्शन x है, तो इसकी हमने जो इक्वेशन बनाई है वो है y इक्वल kx, ये इक्वेशन 1 आएगी। अब इस इक्वेशन में हमें जो y और x की वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। y 8 है, x 2 है, इसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। 8 इक्वल k, x की जगह 2, इस 2 से डिवाइड कर दें तो k 4 आ जाएगा। यानी जो भी हमें शुरू में वैल्यू गिवन होगी इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और ये वैल्यू किस लिए यूज़ करेंगे? k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब k की वैल्यू निकल आई हमारे पास, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो k की जगह 4 लिखें तो y इक्वल आएगा 4x के, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। अब देखें ये y की वैल्यू आई है इन टर्म ऑफ x। ये जितने भी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं उन सब में हमने यही काम करना है कि शुरू में जो भी वैल्यू गिवन है वो इक्वेशन 1 में पुट करें, और वहाँ से k निकलेगा, k की वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो फिर हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए हम इस इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे। अब देखिए वो कहते हैं y फाइंड करें, x 5 है, तो ये x इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो y इक्वल आएगा 4 मल्टीप्लाई 5 20, y की वैल्यू आएगी। फिर वो कहते हैं x फाइंड करें, y 28 है, तो अब y 28 भी इक्वेशन 2 में पुट करें तो y की जगह अब 28 आ जाएगा इक्वल टू 4x एज इट इज़, 4 पे डिवाइड कर दें तो x आ जाएगा 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। इफ़ y proportion r cube and v equal to 5, r equal to 3, find r when v equal 625। अब देखें v डायरेक्टली वेरीज है r क्यूब के, तो v इक्वल आ जाएगा k r क्यूब, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इसमें हमें v और r की जो पहली वैल्यू है ये 5 और 3 गिवन है, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। v की जगह 5, r की जगह 3, 3 का क्यूब 27, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो k आ गया 5/27। इसे इक्वेशन 1 में लिखते हैं तो v आ जाएगा 5/27 r क्यूब, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें v गिवन है 625 और r फाइंड करना है, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो v की जगह 625 आ गया, बाकी ये 5/27 r क्यूब एज इट इज़। हमें r क्यूब चाहिए, ये 27 मल्टीप्लाई होगा 5 इस साइड पे जाके डिवाइड, ये 5 को 625 से कैंसिल कर दें 125 आ गया। देखें 125 को लिख सकते हैं 5 क्यूब, 27 को 3 क्यूब। ये हमने इसलिए लिखा कि यहाँ पे हमारे पास r क्यूब था, यानी यहाँ पे जो नंबर है उसे भी हमने इसी की पावर में लिख लिया, यानी इस तरह लिख लिया कि वो भी किसी ना किसी नंबर की पावर ये 3 बन जाए। अब 125 5 की 3, 27 3 की 3, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 15 रेज टू पावर 3 बन जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल तो r आ जाएगा 15, ये r की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ w प्रोपोर्शन टू 1/z,
यानी अब W जो है वो Z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। W 5 है, Z 7 है। फिर वो कहते हैं W फाइंड करें, Z है 175/4। अब W प्रोपोर्शन है 1/Z, इसको ख़त्म करें, इक्वल और K आ जाएगा, इक्वेशन 1 है। अब ये हमें पहली वैल्यू गिवन है W और Z की 5, 7, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो K इक्वल आएगा 35 के। इसे इक्वेशन 1 में पुट करें तो W आ जाएगा 35/Z। अब इस Z को W से मल्टीप्लाई कर दें, WZ इक्वल आ जाएगा 35। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें Z गिवन था 175/4, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर लें। Z की जगह 175/4 लिख दें। हमें W चाहिए तो ये चीज़ राइट साइड पे चली जाएगी। 4 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, 175 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे जाके डिवाइड। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर आएगा 4/5। पहले इसे 5 से कैंसिल किया है, 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25, फिर 7 को फिर 35 से कैंसिल कर दिए, 7 5 35, तो ये 4/5 आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। ये हमें प्रपोर्शन गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 6 और 5 एक्सट्रीम है तो 6 5 का प्रोडक्ट इक्वल होगा, x और 3 मीन है इनके प्रोडक्ट के। 3 पे डिवाइड कर दे, 3 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, 3 2 6, 5 2 10, ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13, z प्रपोर्शन है x y के और z इक्वल है 36, x 2 है, y 3 है। वो कहते हैं फाइंड करें z को, यानी इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ x y। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने इसी तरह हल करना है जैसे ये मैंने सॉल्व किया है। z प्रपोर्शन है x y के, प्रपोर्शन ख़त्म कर दें, इक्वल और k आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। अब हमें इन सब की ना एक ही वैल्यू गिवन है, z की, x की, y की। इट्स मीन कि हमने सिर्फ k फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। z की जगह 36 तो k एज इट इज़, x की जगह 2, y की जगह 3, 3 2 6, 6 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो k आ जाएगा 6, 6 अब इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो z इक्वल आ गया 6xy। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये z की वैल्यू इन टर्म ऑफ xy आ गई। ये रिव्यू एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है तो इसको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.5, ये हमारे पास जॉइंट वेरिएशन की एक्सरसाइज है। यानी 3.2 में यानी y जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x के, या फिर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/x के। ठीक है, यानी सिर्फ एक एक वेरिएबल का रिलेशन था। इसमें एक वेरिएबल का एक से ज़्यादा के साथ रिलेशन है, इसलिए ये जॉइंट वेरिएशन कहलाएगा। अब इसमें देखें, जिसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा वो हम आमने सामने लिखेंगे, जिसके इन्वर्स होगा वो नीचे बटे में चला जाएगा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन 1 में वो कहते हैं s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज v। u स्क्वायर के s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v के इन्वर्सली है, और s इक्वल है 7 u3 v2। फिर वो कहते हैं फाइंड करें s, जबकि u 6 है और v 10 है। पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे। देखें, s u स्क्वायर के डायरेक्टली है तो s प्रोपोर्शन आ जाएगा u स्क्वायर के, u स्क्वायर ऊपर आ गया। अब इन्वर्सली है v के तो v नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जिसके डायरेक्ट होगा वो ऊपर, जो इन्वर्सली होगा वो नीचे चला जाएगा। ये सारी एक्सरसाइज में आप इसी तरीके से प्रपोर्शन वाली इक्वेशन ये लिखेंगे। प्रपोर्शन को ख़त्म कर दें, इक्वल k आ जाएगा, ये इक्वेशन 1। अब जो फर्स्ट वैल्यू है s u v की, ये इस इक्वेशन में पुट कर दें। s की जगह 7, k एज इट इज़, u की जगह 3, v की जगह 2। 3 का स्क्वायर है तो इसलिए ये 9 आएगा। हमें k चाहिए, 2 मल्टीप्लाई होगा 9 इस साइड पे जाके डिवाइड, तो k आएगा 14/9। ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो s आएगा 14/9 u स्क्वायर v। अब हमने s फाइंड करना है, जबकि u 6 है, v 10 है। ये सेकंड वैल्यू है। ठीक है, ये सेकंड वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे
तो एस आ जाएगा 28/5। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्र एंड जेड। अब देखें यहाँ उसने डायरेक्ट या इन्वर्स का वर्ड यूज़ नहीं किया, जॉइंटली का किया हुआ है। इट्स मीन कि डब्ल्यू इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x ये w प्रोपोर्शन आएगा x वाई स्क्र z, ये तीनों ऊपर ही आएंगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शन बनेगा। इसको ख़त्म कर दें तो w इक्वल आएगा k x वाई स्क्र z, ये इक्वेशन 1 है। अब ये फर्स्ट वैल्यू है w 5 x 2 y 3 z 10, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में w x y और z की वैल्यू पुट कर दी, इसे सिंप्लीफाई किया तो k हमारे पास आ जाएगा 1/36। ये इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये हमारे पास w आएगा 1/36 x वाई स्क्र z, ये इक्वेशन 2 है। फिर देखें वो कहता है w फाइंड करें जबकि x 4 है, y 7 है, z 3 है। ये अब हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है। तो x, y और z ये इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो w इक्वल आ जाएगा 49/3, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। एक्सरसाइज 3.7, इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये उसकी एप्लीकेशन है। तो इसमें देखें वो कहते हैं सरफेस एरिया ए ऑफ ए क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ लेंथ l एंड ऑफ एन एज एंड ए इक्वल 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन l इक्वल टू 3। इसमें देखें वो कहता है कि ये जो सरफेस एरिया ए है वो लेंथ l के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए प्रोपोर्शन आ गया l स्क्वायर के, प्रोपोर्शन को ख़त्म कर दें, ए इक्वल आ जाएगा के एल स्क्वायर। अब ए 27 है, एल 3 है, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो के आएगा हमारे पास 3। के 3 इक्वेशन 1 में पुट करें तो ए आएगा 3l स्क्वायर। कहता है ए फाइंड करें, एल 4 है, एल 4 इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो ए आएगा 3 × 4 स्क्वायर, ये 48 आ जाएगा। फिर वो कहता है ए 12 है, एल फाइंड कर लें, ये भी इक्वेशन 2 में पुट करें, ए की जगह 12 इक्वल 3l स्क्वायर, 3 डिवाइड होगा 4, अंडर रूट ले लें क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो एल आ जाएगा हमारे पास 2 यूनिट। एक्सरसाइज 3.3, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई अहम एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी एक पार्ट पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। आप देखें हमें ये 6 और 12 दो नंबर गिवन है, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट कर लें थर्ड प्रोपोर्शनल x। अब देखें प्रोपोर्शन के अंदर ना 4 नंबर होते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमने हर क्वेश्चन में 4 नंबर पूरे करने हैं। अब देखें थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर 4 नंबर कैसे पूरे किए जाते हैं। हमें गिवन है ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लें x है, तो 4 नंबर कैसे लिखेंगे। ये पहला नंबर एक बार, ये जो दूसरा नंबर है इसे हमने 2 बार लिखना है दूसरे और तीसरे नंबर की जगह, और ये जो चौथा नंबर है यहाँ पे हम ये x लिखेंगे जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। हमें देखें 6 और 12 गिवन है, थर्ड प्रोपोर्शनल x है, 6 पहले नंबर पे आएगा, ये 12 दूसरे और तीसरे की जगह, और चौथे पे ये x आ गया। अब देखें 6 और x ये एक्सट्रीम है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा 12 मल्टीप्लाई 12, ये दोनों मीन है इसके। अब देखें हमने x फाइंड करना है, 6 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर दें, ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, x इक्वल 24। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और हमें 5 8 15 ये 3 नंबर गिवन है। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल में 3 नंबर गिवन होते हैं ए बी सी, और जो चौथा है उसे लेट कर लें x है। ये हम तरतीब से ही लिखेंगे ए बी सी और आखिर में x आ जाएगा। अब देखिए 5 8 15 गिवन है, फोर्थ x आ गया, तो 5 8 15 और x। अब इसमें 5 और x एक्सट्रीम्स है, 8 और 15 ये मीन है, तो हमें x चाहिए, 5 को ख़त्म करना है, ये राइट साइड पे जाके डिवाइड, 5 3 15, 8 3 24। क्वेश्चन नंबर 3 में मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है।
अब इसमें हमें 2 नंबर गिवन है, तो देखिए मीन के अंदर 2 नंबर गिवन होते हैं, ए और बी। लेट कर लें मीन एक्स है, तो अब आपने 4 नंबर कैसे लिखने हैं? ये जो गिवन है ना, ये हम पहले और चौथे नंबर पे लिखेंगे। दरमियान में दूसरे और तीसरे की जगह ये जो मीन लेट किया है ये लिख देंगे। ये हमारे पास 4 नंबर पूरे हो गए। तो देखिए 20 और 45 ये गिवन थे, मीन प्रोपोर्शनल लेट कर लिया एक्स है। ये 20 और 45 पहले और चौथे की जगह आ गए, दूसरे और तीसरे की जगह ये एक्स आ जाएगा। ये दोनों एक्सट्रीम है, इनका प्रोडक्ट इक्वल, ये दोनों मीन है, इनका प्रोडक्ट। इन्हें मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करें 900। हमें एक्स चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करना है तो अंडर रूट ले लें। एक्स इक्वल 900 का अंडर रूट होता है 30, लेकिन इसमें हम ये प्लस माइनस भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, यानी इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, हमने लेट नहीं करना है, लेकिन वो दरमियान में लिखा है। अब हमने 4 नंबर पूरे करने हैं, तो ये 5 आएगा। ये दरमियान वाली टर्म को 2 बार लिखेंगे और फिर 45। 5 और 45 एक्सट्रीम, इनका प्रोडक्ट इक्वल, ये P और P ये मीन है, इनका प्रोडक्ट P स्क्वायर 225 अंडर रूट ले लें, P आ जाएगा प्लस माइनस 15। थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन। इन सब थ्योरम के अंदर हमें ये प्रोपोर्शन गिवन है, A/B इक्वल C/D। ये देखिए हर थ्योरम के अंदर ये लिखा हुआ है। इसके बाद हमने इसको, इस प्रोपोर्शन को चेंज करना है, वो थ्योरम के नाम के हिसाब से चेंज करेंगे। सबसे पहला है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इसमें हम हर रेशो को इन्वर्ट कर देंगे। ये A/B है इक्वल C/D, तो ये आ जाएगा B/A इक्वल D/C। ये देखें AB को BA कर दिया, CD को DC कर दिया। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। इसमें हम ये जो मीन है BC, इन्हें हम इंटरचेंज करेंगे। तो इफ़ A/B इक्वल C/D, देन A/C इक्वल B/D। देखिए ये BC था, इसे हमने CB कर दिया। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। इसमें गिवन है इफ़ A/B इक्वल C/D, देन फर्स्ट वन है A+B/B इक्वल C+D/D। सेकेंड A/A+B इक्वल C/C+D। तो देखिए कंपोनेंडो में हमने दोनों को प्लस करके लिखा है, तो दोनों को हम प्लस करके पहले नंबर की जगह भी लिख सकते हैं और दूसरे की जगह भी लिख सकते हैं। अगर पहले की जगह लिखेंगे तो दूसरा नंबर फिर एज इट इज़ आएगा। तो दूसरी रेशियो में भी हमने दोनों को प्लस करके पहले नंबर पे ही लिखना है, दूसरा एज इट इज़। और अगर आप दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं तो फिर पहला नंबर एज इट इज़ आएगा, A एज इट इज़ आएगा, तो B की जगह A+B, यहाँ पे भी C एज इट इज़, C+D आ जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इसमें A/B इक्वल है C/D, देन A-B/B इक्वल C-D/D। इसी तरह A/A-B इक्वल C/C-D। कंपोनेंडो में प्लस करते हैं, डिविडेंडो में माइनस। लेकिन माइनस कैसे करना है? पहले में से दूसरे नंबर को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हम पहले नंबर की जगह भी लिख सकते हैं और दूसरे की जगह। अगर पहले A-B आएगा तो फिर ये जो सेकंड नंबर है B, वो एज इट इज़ आएगा। तो दूसरी रेशियो में भी पहले ही हम C-D लिखेंगे, दूसरा D वैसे। और अगर दूसरे नंबर की जगह लिख रहे हैं तो फिर पहला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए A एज इट इज़, तो सेकंड B की जगह A-B, यहाँ पे भी C एज इट इज़ और D की जगह C-D लिख दिया। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसमें हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो को कंबाइन कर देंगे। कंपोनेंडो में प्लस करते हैं, डिविडेंडो में माइनस करते हैं। तो गिवन है A/B इक्वल C/D। तो अगर आप पहले नंबर में प्लस कर रहे हैं तो दूसरे में माइनस कर देंगे। तो देखें A+B रेशो A-B इक्वल आ गया C+D रेशो C-D। लेकिन अगर पहले माइनस कर रहे हैं तो दूसरे में प्लस कर देंगे। फिर A-B रेशो A+B इक्वल C-D रेशो C+D। अगर पहली रेशियो में पहले प्लस किया है तो दूसरी रेशियो में भी पहले ही प्लस करेंगे। इसी तरह अगर पहली रेशियो में पहले माइनस कर रहे हैं तो दूसरी रेशियो में भी पहले ही माइनस करेंगे, बाद में फिर प्लस करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज
3.4 क्वेश्चन 1, इफ़ A रेशो B इक्वल C रेशो D, देन प्रूव करना है 4A प्लस 5B ओवर 4A माइनस 5B इक्वल 4C प्लस 5D ओवर 4C माइनस 5D। देखिए हमें गिवन है A रेशो B इक्वल C रेशो D, इसे लिख सकते हैं A ओवर B C ओवर D। अब देखें क्वेश्चन के अंदर A के साथ 4 है, B के साथ 5 है, तो यहाँ भी हमें A के साथ 4 B के साथ 5 चाहिए। तो ये चीज़ लाने के लिए हम दोनों साइडों पे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4A ओवर 5B और दूसरी साइड पे 4C ओवर 5D। फिर से देख लें, ये 4 ओवर 5 हमें कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन से मिलेगा। जो A के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्हीं को हमने यहाँ A और B से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फिर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखें ये दोनों ऊपर प्लस हो जाएंगे और नीचे माइनस। माइनस कैसे करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ऊपर हम प्लस करके लिखेंगे और नीचे माइनस करके। तो देखें यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें गिवन है x इक्वल 4yz ओवर y प्लस z और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। अब देखें x इक्वल है 4yz ओवर y प्लस z। अब 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखें हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। देखें x में क्या प्लस हो रहा है, 2y, तो हमें x के नीचे 2y चाहिए। तो ये वाला जो 2y है ये हम x के नीचे ले जाएंगे, इक्वल यहाँ रह जाएगा 2z ओवर y प्लस z। इसके बाद अब यहाँ पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि इन दोनों को ऊपर प्लस कर दें और नीचे माइनस कर दें। दूसरी साइड पे भी इसको ऊपर जाके प्लस कर देंगे और नीचे माइनस करेंगे। माइनस कैसे करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को, 2z में से इसे माइनस करें, 2z माइनस y माइनस z। अब देखें ये जो चीज़ है, ये थ्योरम अप्लाई करने के बाद x ओवर 2y इसमें चेंज हो जाएगा, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। तो देखें ये चीज़ आ गई। इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 3z प्लस y, 2z में से z माइनस किया, z आ जाएगा माइनस y। ये इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट फिर देखें x इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 yz ओवर y प्लस z। अब हमें x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z चाहिए, तो अब x के नीचे क्या लेके आएँ, 2z ले आएंगे और यहाँ 2y बच जाएगा और ये y प्लस z एज इट इज़। फिर इस पर थ्योरम अप्लाई कर दें, इन दोनों को ऊपर प्लस कर दें, नीचे इन दोनों को माइनस। इसी तरह इन दोनों को ऊपर प्लस, इन दोनों को नीचे माइनस। सिंप्लीफाई कर लें, 3yz ओवर y माइनस z आ जाएगा। अब देखें इक्वेशन 1 में नीचे z माइनस y है, यहाँ y माइनस z है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा z माइनस y। और ये जो माइनस कॉमन लिया है इसको फिर हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर वालों के साइन चेंज हो गए, -3y माइनस z, नीचे z माइनस y। अब दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम आ गए। अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर लें, तो इक्वेशन 1 में लेफ़्ट हैंड साइड है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y और 2 में लेफ़्ट हैंड साइड है x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। ये दोनों प्लस हो गए इक्वल, इनकी राइट साइड भी प्लस कर लें। तो देखिए दोनों के नीचे z माइनस वाई, ये एलसीएम आ गया, ये ऊपर वाले एज इट इज़ लिख देंगे। इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3z में से z माइनस किया 2z, y माइनस 3y माइनस 2y, 2 कॉमन ले लिया, z माइनस वाई बच गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 के इक्वल आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.4 में ये क्वेश्चन भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इस पे थ्योरम अप्लाई कर दें। जब थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इन दोनों को ऊपर हम प्लस करेंगे। देखिए जब नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके प्लस होगी तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम नीचे इसे माइनस करेंगे तो फिर नीचे वाली का साइन चेंज होगा। ऊपर वाली एज इट इज़ लिखी है, अब इसके साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस। देखिए जो साइन चेंज करना है वो स्क्वायर रूट के जो बाहर लिखा हुआ है इसी को चेंज करना है,
अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करना माइनस करते हुए। देखें ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस, ये माइनस, ये भी कैंसिल। ये आपके पास आ गए 2x² प्लस 8p² अंडर रूट, और नीचे आ जाएगा ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो -2x² माइनस p²। इस साइड पे भी हमने यही थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये 3 ऊपर जाके प्लस होगा और नीचे जो 3 है ये माइनस, तो 1 + 3 4, 1 - 3 -2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा -2। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा x² + 8p² ओवर x² माइनस p² इक्वल 2 का स्क्वायर 4। तो ये माइनस भी स्क्वायर लेने से प्लस हो जाएगा। फिर x² माइनस p², इसको इस 4 से जाके मल्टीप्लाई कर दें, 4x² माइनस 4p²। x² वाली टर्म में एक साइड पे कर लें 4x², ये x² इस साइड पे आके माइनस, ये 4p² माइनस है, इस साइड पे जाके प्लस, तो 3x² इक्वल आया 12p²। 3 पे डिवाइड कर दें, x² आएगा 4p², अंडर रूट ले लें तो x आ जाएगा ±2p। एक्सरसाइज 3.6, इसे के मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है, हमें गिवन है a/b = c/d और ये शो करना है। अब देखें गिवन है a/b = c/d, इसको लिख सकते हैं a/b, ये c/d, ये दोनों इक्वल, तो लेट कर लें ये के इक्वल। तो अब ये दोनों अगर के इक्वल है तो इट्स मीन a/b भी के इक्वल है, c/d भी के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालें, तो ये b इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a आएगा b के, इसी तरह c आएगा d के, ये a और c की वैल्यू निकल है। अब क्वेश्चन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वो है a/b, तो जो a की वैल्यू है b के, ये यहाँ पुट करते हैं, b के b आ जाएगा, b से b कैंसिल, तो ये k आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड है a² + c² ओवर b² + d² होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे a और c दोनों है, तो इन दोनों की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो a की वैल्यू है b के, लेकिन यहाँ a का स्क्वायर है, तो इसलिए जो a की वैल्यू है उसके ऊपर भी हम स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा b² k²। इसी तरह c है d के, c की जगह d के आ गया, लेकिन c का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, d² k²। फिर देखें k² कॉमन आ गया, बाकी b² + d² बचेगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया k²। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो k आ जाएगा। अब देखें फ्रॉम 1 and 2 दोनों के आंसर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई अहम है ये क्वेश्चन। इसमें a/b, c/d, e/f ये हमें गिवन है कि ये इक्वल है और ये हमने इक्वल प्रूव करना है। इनको इक्वल ले लें, लेट कर लें, ये के इक्वल है। अब a, c और e की वैल्यू निकाल लें, a आ जाएगा b के इक्वल, c आएगा d के, e आएगा f के, ये a, c और e की वैल्यू आ गई। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है AC + CE + EA ओवर BD + DF + FB। तो यहाँ पे हमने A, C और E जिस जगह पे लिखा है वहाँ उसकी वैल्यू लिखनी है। ये A है तो B के आ गया, C D के, C D के, E F के, E F के और A की जगह B के। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई के से होगा तो k² हो जाएगा, ये भी k², ये भी k², तो k² कॉमन, बाकी क्या बचा BD, फिर DF और FB। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, कैंसिल हो गए, k² आ गया। राइट हैंड साइड देखें ACE ओवर BDF, A की वैल्यू B के, C की D के, E की F के, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस नहीं हो रहे। अब ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएंगे, B से B, D से D, F से F। तो देखें के मल्टीप्लाई हो रहे हैं k³ होल की पावर 2/3 से, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी k²। फ्रॉम 1 and 2 दोनों के आंसर इक्वल हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।